हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। इस वीडियो में बताऊंगा सस्पेंशन के बारे में भाई। और इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आपको अगर नहीं देखी है तो देख लेना। प्रमोशन एसीपी वगैरह की भी वीडियो बनाई थी और सर्विस रूल के संबंधित तो बहुत सारी वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और ये वीडियो वो है जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर आपको काम आएगी। तो इसलिए इस वीडियो को देखो, समझो और अपना अकाउंटेंट खुद बनो। ठीक है, तो ये वीडियो सस्पेंशन क्यों होता है, कैसे होता है, किस आधार पे होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रमोशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और भाई आगे आपका पनिशमेंट क्या मिलेगी, मेजर या माइनर, और बहुत सारी चीज़ें। तो अपील कहाँ पे होगी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया कि मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो अकाउंट ऑफिसर से अच्छे से डिटेल में मैं पूरी जानकारी लेने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने सोचा आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाए ताकि आपको ये पता चले कि हाँ भाई क्या होता है सिस्टम एक्चुअल में। क्योंकि आपको कई बार सुना होगा कि अधिकारी कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअल बात ये कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत क्रिटिकल एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहाँ पे ये काम होता है, तो वो मैं बताऊंगा क्या है। देखो, सस्पेंशन होता है दो तरीके का। एक होता है क्युमुलेटिव इफेक्ट के साथ, यानी कि विद क्युमुलेटिव इफेक्ट। एक होता है विदाउट क्युमुलेटिव इफेक्ट। मतलब जहाँ पे विदाउट वर्ड आ गया उसका मतलब है कि आपका उस सस्पेंशन का प्रभाव आगे नौकरी पे नहीं पड़ा। एक होता है विद, जहाँ पे विदाउट नहीं है, विद क्युमुलेटिव इफेक्ट। उसका मतलब है आपके उस सस्पेंशन का जो टाइम पीरियड है उसका इफेक्ट आपको आगे तक पड़ता रहेगा। ये होते हैं दो तरीके के। अब है उसमें कि भाई मान लो सस्पेंशन आपका हो गया विदाउट क्युमुलेटिव इफेक्ट, तो प्रमोशन क्या फर्क पड़ेगा। अगर विदाउट हुआ है तो उस टाइम पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके प्रमोशन पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, वो टाइम पीरियड आपका काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर हो जाए विद क्युमुलेटिव इफेक्ट के साथ, तो वो जो टाइम था, जो सस्पेंशन आपका 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल जो भी रहा, वो टाइम पीरियड आपको पूरी लाइफ में दिक्कत करेगा। यानी कि वो आपका काउंट ही नहीं होगा। तो वो 2 साल, 1.5 साल जो भी आपका सस्पेंशन है वो टाइम पीरियड आपका हट जाएगा। तो वो बस ये फर्क पड़ेगा पूरी लाइफ पे। प्रमोशन पे क्या फर्क पड़ता है? प्रमोशन पे फर्क जब पड़ता है जब आपके सस्पेंशन कोई इस टाइप का सस्पेंशन हो कि जिसकी वजह से अधिकारी आपकी एसीआर में दर्ज कर दे। अगर आपके सस्पेंशन का प्रभाव अधिकारी एसीआर में दर्ज करे तो उस एसीआर की वजह से आपके प्रमोशन पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसका भी एक वो रूल है कि 70% एसीआर, यानी कि जिस दिन आपका प्रमोशन होता है, जब मांगते हैं कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दो, 5 साल का रिकॉर्ड दो, इतनी एसीआर दो, तो 70% एसीआर आपकी गुड होनी चाहिए। गुड होनी चाहिए, वेरी गुड की जरूरत नहीं है। मिनिमम 70% एसीआर गुड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रमोशन 10 साल के बाद आया है तो 7 साल की एसीआर में गुड होना चाहिए। 3 साल की बेशक पुअर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब तो पुअर शब्द ही सरकार ने हटा दिया वैसे। तो ये है फर्क प्रमोशन के ऊपर, कि फर्क जब ही पड़ेगा प्रमोशन पे जब आपके एसीआर में कोई एंट्री ऐसी होगी उस सस्पेंशन की वजह से अधिकारी कुछ लिख दे। ठीक है, बाकी किसी की एसीआर को खराब करने के लिए रीजन भी देना पड़ता है। ऐसे नहीं है धमकी कुछ दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अधिकारी आपको कहे हम आपकी एसीआर खराब कर देंगे, ये कर देंगे, कहने से कुछ नहीं होता, खराब करने में जोर लगता है। तो दोनों ही केस में होता है। एक तो आपकी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एसीआर लिख दी जाए, ठीक है, और एक होती है बिल्कुल पुअर। दोनों ही केस में रीजन देना पड़ेगा कि इतनी अच्छी क्यों लिखी, इतनी खराब क्यों लिखी। तो इतना आसान नहीं होता है, तो मोस्टली गुड तो लिख ही देते हैं। लेकिन फिर भी अगर होता है तो 70% एसीआर आपकी ठीक होगी तो प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन कितनी बार भी हो जाए, अगर एसीआर में दर्ज नहीं है तो। ठीक, अब है जी आपको सस्पेंड कर दिया तो अपील कहाँ करोगे? अपील होती है उससे ऊपर। जिस अधिकारी ने सस्पेंड किया, तो सर्विस रूल में लिखा होता है हर डिपार्टमेंट का अलग अपील अधिकारी होता है। ठीक है, और सस्पेंशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे का कोई भी अधिकारी सस्पेंड करने के लिए पावर नहीं रखता। यह बात का विशेष ध्यान रखें। सस्पेंड करेगा कौन? मिनिमम रैंक होनी चाहिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लर्क को या अकाउंटेंट को या असिस्टेंट को सस्पेंड करना है तो डीजी लेवल का अधिकारी उसको अधिकृत है सस्पेंड करने के लिए। आपका कार्यालय का हेड ऑफ ऑफिस आपको सस्पेंड नहीं कर सकता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मिनिमम चाहिए। कुछ एक डिपार्टमेंट है जिसमें सस्पेंशन जो है ना भाई पावर
दे रखी है नीचे, जैसे डीसी है, एसडीएम है, यहाँ तक दे रखी है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मोस्टली डिपार्टमेंट में डीजी के पास है सस्पेंशन के आदेश। ग्रुप डी के लिए क्या होता है, ग्रुप डी के लिए मोस्टली जो हेड ऑफ ऑफिस है, मोस्टली अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही होते हैं, तो वो सस्पेंशन का किसी के पास अधिकार है, किसी के पास नहीं है, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें हैं। तो अपील कहाँ होगी, जिसने आपको सस्पेंड किया उससे ऊपर अपील अथॉरिटी होती है। अपने सर्विस रूल देखना अपनी पोस्ट की, उसमें लिखा होता है मेंशन कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी, सेकंड अपील अथॉरिटी ऐसे, और सबसे लास्ट में होता है गवर्नर ऑफ स्टेट, जो भी गवर्नर होता है स्टेट का वो वाला, तो उसके ऊपर होता है। तो अपील माला को सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड करने के लिए भी अब वर्तमान में दिशा निर्देश कुछ मतलब थोड़े टाइट कर दिए हैं। क्या, ऐसे नहीं किसी भी बात पे सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, छोटी छोटी बातों पे भी सस्पेंड हो जाते थे। अब सस्पेंड आपको करने के निर्देश है आगे से कि आप किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन के अलावा सस्पेंड नहीं करोगे। क्यों है ऐसा आदेश, वो इसलिए है, मान लो आप ऑफिस में नहीं आए बिना बताए, 2 दिन नहीं आए और आपको सस्पेंड कर दे, बाद में आप अपील करो आगे, और अपील हो अधिकार देखें हाँ भाई ये तो गलत था, ऐसा कुछ था नहीं कि सस्पेंड किया जाए, और उसने आपको 6 महीने चली कार्रवाई और आपको बहाल कर दिया। अब उस 6 महीने की आपको सैलरी मिलेगी बाद में। नुकसान किसका हुआ, सरकार का नुकसान हुआ कि आपको फ्री की सैलरी देनी पड़ेगी, आपने काम भी नहीं किया और आपको सैलरी भी देनी पड़ी। तो इसलिए एक्सट्रीम सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन है, अब वो सिचुएशन कौन सी होगी एक्सट्रीम, वो कहीं पे नहीं लिखी है, वो डिफाइन करेगा अधिकारी कि एक्सट्रीम सिचुएशन है या नहीं है। बाद में अपील होगी, वो भी देखेंगे सिचुएशन कैसी थी। तो एक्सट्रीम सिचुएशन को छोड़ करके आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। चेतावनी बेशक दे दें आपको कि आपने ऐसा किया है, आपका गलत है रवैया, आपको चेतावनी दी जाती है और आपको हायर अथॉरिटी को सूचित करेंगे। ये सब चीजें नॉर्मली है, स्पष्टीकरण वगैरह, तो चेतावनी दी जा सकती है, सस्पेंशन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। तो अपील होगी उससे ऊपर वाली अथॉरिटी में, तो वो अपील आप कर सकते हो, वहां पे आपको सस्पेंशन इंक्वायरी होगी, सस्पेंशन बहाल होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, वो अलग चीजें होती हैं। बहाल होगा तो किस तरीके से बहाल हुआ, कि आपके आरोप गलत थे या आपको आरोप सही थे, आपके ऊपर पेनल्टी लगा के बहाल किया जाएगा, वो बताऊंगा। अगर आपके आरोप जो लगे आपके ऊपर वो अगर निराधार थे, वो गलत थे, तो आपको सस्पेंशन तुरंत बहाल हो जाएगा और आपको जो भी है आपकी सर्विस पे कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपकी सैलरी वगैरह है वो भी। लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी, अगर आपको सस्पेंशन, आपका सस्पेंशन हो गया और सस्पेंशन होने के बीच में आपका प्रमोशन आ जाए या आपकी एसीपी लगने का टाइम आ जाए, ध्यान देना, अगर सस्पेंड हो आप और आपका प्रमोशन का केस आ जाए, भाई प्रमोशन के लिए केस मांगे जाते हैं, जो भी बंदा 5 साल की सर्विस कर चुका वो दे दो, और हो सकता है आप सीनियरिटी में बहुत काफी ऊपर आपका नाम आना चाहिए था, तो आपको वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका पीरियड है वो, अब वो डिपेंड करेगा आपको विद कम्युनिटी इफेक्ट है या वो पीरियड आपके ऊपर पेनल्टी क्या लगे बाद में। भरोसा थोड़ी है ना कि आप ये कहां लिखा कि आप बरी हो जाओ, हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी लग जाए, पेनल्टी भी तो लग सकती है, मेजर पेनल्टी भी लग सकती है, माइनर भी पेनल्टी लग सकती है। तो इसलिए आपकी जो एसीपी है और प्रमोशन है सस्पेंशन के टाइम में मिलेगा नहीं, सस्पेंशन खत्म होने के बाद आपको वो सुविधा मिलेगी। वो डिपेंड करेगा फैसला क्या आता है, और सस्पेंशन का जो पीरियड है वो काउंट होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है अपील के ऊपर। तो ये चीज सस्पेंशन के टाइम में नहीं मिलेगी जब तक सस्पेंशन चलेगा। अब है जी आगे कि पनिशमेंट क्या होगी। तो सस्पेंड होने का मतलब क्या है, सस्पेंड आपको कर दिया तो पेनल्टी आपके ऊपर कैसी लगा के छोड़ सकते हैं, माइनर पेनल्टी भी लग सकती है, मेजर भी लग सकती है। माइनर पेनल्टी का मतलब है एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाए, 1 साल का इंक्रीमेंट रोक दिया जाए आपका, यानी कि आपकी जो सैलरी थी उसका ऊपर अगला इंक्रीमेंट रोक दिया जाए। दूसरा होता है कि माइनर पेनल्टी से ऊपर मेजर पेनल्टी, एक इंक्रीमेंट से ज्यादा अगर रोकने का आदेश दे दिए तो मेजर पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी दिक्कत करेगी आपको। और वो जो 1 साल का रोका आपका जो पेनल्टी आपकी 1 साल का इंक्रीमेंट रुका, वो भी 2 तरीके से होता है, विद कम्युनिटी इफेक्ट जो मैंने बताया, विद आउट कम्युनिटी इफेक्ट। विद कम्युनिटी इफेक्ट आपका 1 साल का पेनल्टी अगर आपके ऊपर 1 साल की इंक्रीमेंट रुकी है विद कम्युनिटी इफेक्ट, इसका मतलब है जो 1 साल का आपका बचा जो इंक्रीमेंट रुका वो आपको आगे कभी नहीं मिलेगा, ना उसका कोई एरर मिलेगा। लेकिन अगर विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट है उसका मतलब ये है बस कि आपको एरियर तो नहीं मिलेगा 1 साल का, लेकिन वो आपका जो इंक्रीमेंट है जो रुका
वो आपको एक साथ आगे 2 मिल जाएंगे। बस ये फर्क होता है विदाउट क्युमुलेटिव और विद क्युमुलेटिव इफेक्ट के ऊपर, माइनर और मेजर पेनल्टी। तो डिपेंड करता है आपका किस तरह का आरोप है, किस तरह की आपको पेनल्टी लगेगी, वो डिपेंड सिचुएशन पर उसके ऊपर करता है, तो वो होती पेनल्टी। और मोस्टली केसेज में क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि अधिकारी ने गलत आपको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने का केस नहीं था, तो बस आपको अपील अथॉरिटी है वो आपको चेतावनी देके छोड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली केसेज में यही होता है कि चेतावनी देके छोड़ दिया जाता है अगर गंभीर आरोप नहीं है तो। 2 तरीके के केस से दूर रहना, रेप के केस से और भ्रष्टाचार के केस से। इसके अलावा जो ये व्यवहार गलत है, ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो चेतावनी देके छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इन 2 केसेस से दूर रहना। तो ये है पनिशमेंट, ये आपका सस्पेंशन का मैंने बताया, और मेरे हिसाब से सबको समझ में भी आया होगा, बड़े डिटेल से मैंने समझाया है। और अगर समझ आ गया तो भाई गुट्ठा दबा देना लाइक का, और कमेंट कर देना कि बहुत अच्छा सर हमें समझ में आ गया, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे जो कहोगे उस तरह की वीडियो आएगी, कमेंट कर देना कि वीडियो अगली किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।